गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी के बारे में कुछ सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ विचार करते हैं। स्टूडेंट्स स्टडी का हमारे पास जो टॉपिक है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालना है। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 का। स्टूडेंट्स हमारे पास अभ्यास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ याद करो। 135, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना हमारे पास। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है हमारे पास। स्टूडेंट्स 867 और 255 का एचसीएफ निकालना हमारे पास। स्टूडेंट्स 12,000 4052 12,576 का हमें निकालना है। स्टूडेंट एचसीएफ निकालना है। एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट्स हमारे पास ये सवाल और ये सवाल इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट इम्पोर्टेंट में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में हमारे पास पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, ये इसे बहुत कई बार पूछा गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में से मैं केवल कोई 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप शेष क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की प्रयास करना। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स 135 और 255 का एचसीएफ किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। स्टूडेंट्स यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या होता है, इसमें लार्जेस्ट नंबर है 135 और 125 में तुम्हें क्या हुआ है, एक बड़ा अंक बड़ी संख्या देखनी है स्टूडेंट्स। तो 135 और 225 हमारे पास बड़ी संख्या, हमारे पास स्टूडेंट कितनी है? 225। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ 225 बड़ा है 135 से। 225 बड़ा है 135 से। स्टूडेंट जो संख्या बड़ी है उसे बराबर में लिखा जाता है स्टूडेंट। यानी हमारे पास ये क्या, ये भाज्य है, तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये भाजक हो गया। तो भाज्य को ऐसे लिखा जाता है, उसके बराबर में हमारे पास क्या लिखा जाता है, भाज्य। और 135 को क्या लिखा जाएगा, 135 को 135 लिखा जाएगा। ये हमारे पास भाजक है। अब भाजक में मैं किस संख्या से गुणा करूं कि गुणा करने पर उसका मान क्या हो, 225 के या तो बराबर हो जाए या क्या रहे, इससे कम रहे। किस संख्या से गुणा करूं कि गुणा करने पर इसका मान क्या हो, 225 के या तो बराबर हो जाए या क्या हो, उससे कम रहो। स्टूडेंट अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करने पर हमारे पास ये होगा 200, 270 होगा। 135 की गुणा 2 से करने पर हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट, 270 आता है। और 270 हमारे पास क्या है, 255 से ज्यादा है, तो मैं इसमें 2 से गुणा नहीं करूंगा स्टूडेंट। मैं इसमें कितने से गुणा करूंगा स्टूडेंट, 1 से करूंगा। अब 135 से कम 135 हो गया स्टूडेंट। अब 135 में कितना जोड़ूं कि 225 हो जाए स्टूडेंट हमारे पास। 135 से कम 135। स्टूडेंट हमेशा याद रहे, ये और गुणा करने पर और जोड़ने पर ये पूरा मान क्या हो, 225 है तो 225 होना चाहिए। यानी इनका इसे इसकी गुणा करने पर और जोड़ने पर ये वाला मान और ये वाला मान स्टूडेंट कैसे रहे, दोनों आपस में बराबर रहे। तो आप सवाल को सही कर रहे हैं, अन्यथा आप सवाल को कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने इसमें 135 में 1 से गुणा की, हमारे पास 135 से कम 135 हो गया हमारे पास। अब मैं कितना जोड़ूं स्टूडेंट, इसमें मैं इसमें कितना जोड़ूं, 65 और 25 हो गया हमारे पास 80। 135 यानी कि 200 हमारे पास 65 हो गए, 65 और हमारे पास स्टूडेंट 70 90। इसमें कितना जोड़ूं स्टूडेंट्स में 90 जोड़ूं। तो एक बार स्टूडेंट चेक कर लेते हैं कि 225 में से 135 घटाने पर हमारे पास 5 में से 5 क्या 0 बचा। अगर आपको ये निकालना है कि यहाँ कितना जोड़ा जाए स्टूडेंट, तो इस वाले गुणा करने मैंने 1 की गुणा 135 से की, हमारे पास 135 आया। 135 में से इसको घटा दो तो हमारे पास ये निकल आएगा कि यहाँ कितना जोड़ना है स्टूडेंट। इसकी इससे गुणा करने पर, इसकी इससे गुणा करने पर, 1 की 135 से गुणा करने पर स्टूडेंट्स, और इसमें 225 में से 135 घटाने पर हमारे पास जो शेषफल है r है, इसका मान निकला जाएगा कि इसमें कितना जोड़ा जाए। तो 5 में से 5 हमारे पास 0 बचा,
2 में से 3 कभी जाएगा, यहाँ होगा हमारे पास 12, 12 में से 3 हमारे पास बचे 9, तो यहाँ बचा 0, तो स्टूडेंट हमारे पास कितना होगा 90 होगा। अब स्टूडेंट इस स्थिति में हमारे पास क्या हुआ, जो आर का मान है हमारे पास जो शेषफल है, क्या वो शून्य हुआ, क्या वो शून्य हुआ, नहीं हुआ स्टूडेंट। और सवाल अगर यही शून्य आता तो हमारे पास जो भाज्य है यही क्या होता है, इसका एचसीएफ होता, लेकिन शून्य ना हुआ। तो स्टूडेंट अब 135 और 190 में हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है स्टूडेंट, हमारे पास 135 बड़ी है। 135 क्या है, 90 से बड़ी, और जो संख्या बड़ी है हमारे पास अब क्या होगी, वो भाज्य होगी। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 135। स्टूडेंट 135 हमारे पास भाज्य, तो 90 हमारे पास क्या है, भाजक है। अब 90 में किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान 135 के क्या हो जाए, या तो बराबर हो जाए या उससे कम रहे। 2 से गुणा करो तो हमारे पास 180 हो रहा है, 90 दूनी 180 होते हैं, जो 135 से क्या ज्यादा है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, इसमें भी क्या करना होगा, 1 से गुणा करनी होगी। अब 90 एकम 90 हो गया, 90 में 90 एकम 90 हो गया। अब 90 में कितना जोड़ूं कि उसका मान 135 हो जाए। इस 90 हमारे पास 90 है, यानी 19 हमारे पास 90 हमारे पास 90 में कितना ऐड करूं कि उसका मान कितना हो जाए, 135 हो जाए। तो स्टूडेंट इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी 35 और 10 45। 45 इसमें मैं जोड़ दूं तो इसका मान 45 इसमें जोड़ दूं तो 90 और 45 हमारे पास 135 होते हैं। ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर होगा स्टूडेंट, तो सही है। लेकिन हमारे पास आर का मान है, हमारे पास जो शेषफल है वो भी हमारे पास शून्य ना हुआ। शून्य ना होने के कारण स्टूडेंट ये सवाल हमारे पास क्या हुआ, शून्य ना हुआ, तो इसका भी आंसर नहीं आया स्टूडेंट हमारे पास। अब हमारे पास शेषफल और भाजक में कौन सी संख्या बड़ी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 90 बड़ी है, तो 90 बड़ी है किससे, 45, और जो बड़ी है वो हमारे पास क्या है, भाज्य, और जो हमारे पास छोटी वो हमारे पास भाजक है स्टूडेंट्स। तो मैं लिखता हूं 90 बराबर 45। अब 45 में किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान 90 से क्या हो जाए, या तो 90 को बराबर रहे या 90 से कम रहे स्टूडेंट्स। 90 के क्या रहे, या तो बराबर रहे या क्या रहे, उससे कम रहे स्टूडेंट्स। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ। 90 45 दूनी 90 होते हैं स्टूडेंट हमारे पास, 45 दूनी 90 होते हैं हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास 45 दूनी 90 हो गए हमारे पास। दोनों पक्ष हमारे पास कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसमें हम कितना जोड़ूं कि उसका मान क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो स्टूडेंट इसमें अगर मैं 0 जोड़ दूं, 45 दूनी 90, 90 में 0 जोड़ दूं हमारे पास 90 रहेगा, दोनों पक्ष हमारे पास सेम हो गए स्टूडेंट। तो इस स्थिति हमारे पास शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। और जब जब शेषफल 0 हो जाए तो उसका जो भाजक है वो उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा स्टूडेंट। जब आपका शेषफल r का मान यानी 0 हो जाए हमारे पास, जो यूक्लिड प्रमेय हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान जैसे ही 0 हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास जो भाजक है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा उसका एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स। तब लिखता हूं मैं स्टूडेंट्स, तब 135 व 225 का एचसीएफ 45 होगा, 45 हुआ। नोट करें स्टूडेंट इसे, नोट करें स्टूडेंट इसे। आइए स्टूडेंट अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 196 व 38,220 का काम क्या निकालने हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है स्टूडेंट। 196 और हमारे पास 38,220 का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 38,220 बड़ी है, 38,220 बड़ी है 196 से। 38,220 हमारे पास बड़ी है किससे, 196 से स्टूडेंट। अब इसमें करना क्या है, जो बड़ी है उसको भाज्य माना जाएगा स्टूडेंट, और जो छोटी है उसको क्या माना जाएगा, भाजक माना जाएगा स्टूडेंट। क्या माना जाएगा स्टूडेंट से, भाजक माना जाएगा स्टूडेंट। अब मैं इसमें कितनी से गुणा करूं कि उसका मान 38,220 के क्या रहे, या तो बराबर रहे या क्या रहे, उससे कम रहे स्टूडेंट। क्या रहे, या तो बराबर रहे स्टूडेंट या क्या रहे उसके, या तो बराबर रहे या क्या रहे उसके कम रहे स्टूडेंट्स। अगर मैं इसमें 200 से गुणा कर दूं स्टूडेंट्स 196
डबल जीरो, दो छंग 12 के दो, दो निम 18 और एक 19, और दो छंग 12 के दो, दो निम 18 और 19, और दो एकम दो और 3 39 मार्क। 99 से गुणा करनी होगी स्टूडेंट्स। 392 डबल जीरो 39,200, ये हमारे पास है 38,220, 39,200। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें हम ये कलेक्ट करना होगा पहले कि इसमें किस संख्या से गुणा करें स्टूडेंट्स। अगर मैं 196 में 192 से गुणा करता हूं तब क्या आता है। 200 से गुणा कीजिए तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आया, 200 से गुणा करने पर हमारे पास 39,200 आया स्टूडेंट। तो 39,200 इससे हमारे पास ज्यादा है, तो 92 से गुणा करके देख सकते हैं स्टूडेंट। 6 दूनी 12 के 2, 9 दूनी 18 के 8 और एक 9, 6 दूनी 12 के 2 हमारे पास एक बचा, 9 दूनी 18 हमारे पास 19 हमारे पास, दो एकम 2 और एक 3, 9 छंग 54 के 4 हमारे पास बचे 5, 9 में 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 6 9 1 2 हो गया, 9 4 13 के 3 हो गया हमारे पास, और ये बचा स्टूडेंट्स बस 9 2 हो गया, 9 4 13 के 3 हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। एक बचा 6 4 10, 6 16 के 6 हमारे पास बचा, एक 8 7 8 और 9 17 के 7, 2 और एक 3, 38,220, 37,630, 32 है ना। 8 बचा, 11 में से 3 गए हमारे पास, 8 बचे हमारे पास, 8 बचा, यहाँ बचे हमारे पास एक, 11 में से 3 गए हमारे पास 8 बचे, यहाँ हमारे पास बचा ये हमारे पास बचा एक, योग हमारे पास 11, 11 में से 5 बचे हमारे पास, और ये बचा हमारे पास 7, 7 में 7 का 7 हमारे पास। ये अब भी हमारे पास क्या हुआ, ज़्यादा बचा, 196, 200, 200, 600, 6 6 12 18, यानी कि इसमें 4 बार चला जाएगा। 4 बार जाएगा तो 4 चौक 16 के 4 छंग 24 के 4, 4 निम 36, 4 छंग 24 के 4, 2 बचे हमारे पास, 4 निम 36, 36 और 2 38, 4 एकम 4, 4 छंग 24 के 4 हमारे पास, 4 निम 36, 36 और 38 हमारे पास बचे 3, 4 3 7। तो हमारे पास ये रहा स्टूडेंट्स 4 8 4 12 के 2 हमारे पास बचा एक, 7 6 13, 13 6 19 और एक 20 का 0 हमारे पास बचे 2, 9 9 18 के 8, और ये हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स 3, 38 24, और 38 24 में से 24 जाएंगे हमारे पास, तो स्टूडेंट्स बचेगा 38 220, 4 बचे, 0 बचे, यहाँ 2.5 10 में से हमारे पास गए 4 बचे, यहाँ 2.5 10 में से जाएगा हमारे पास, 10 में से कितने गए हमारे पास बचे कितने, 804 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ज़्यादा हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हुआ, अब भी ज़्यादा है, तो कितना बार जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जाएगा, ये टोटल जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये 190 टर्म्स बार जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी गुणा करते हैं। गुणा से 4 4 16 के 6 हमारे पास बचा है एक, 4 6 24, 2 4 9 36 और 2 38, 4 एकम 4 3 7, 1 9 6 54 के 4, 9 9 में 81 81 6 86, 9 एकम 9 9 और 8 9 और 8 17, 1 6 1 निम 9 1 6 6 4 के 4, 8 4 12 के 2 हमारे पास बचा ये, और 8 4 12 के 2 8, 8 6 14, 14 6 20 के 2 हमारे पास बचे 2, 9 9 18 के 8 हमारे पास 3, और इसमें से 38 220 में से 38 0 24 को घटाया जाएगा, 6 में से हमारे पास बचे यहाँ बचे हमारे पास 6, यहाँ बचे हमारे पास कितना 1, यहाँ डाली हमारे पास हो गए
11 में से 2 हमारे पास बचे 9 और यहाँ बचा हमारे पास 96। तो हमारे पास टोटल बार जाएंगे हमारे पास 95 बार, यानी 95 बार स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास टोटल क्या होगा, 195 बार जाएगा स्टूडेंट्स, 195 बार जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। आइए देखते हैं हमारे पास कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। 196 की गुणा 195 से कीजिए। 5 छक्का 30 का 0 हमारे पास कितना बचा स्टूडेंट्स, बचा 3। 5 में 45 और 3 48, हमारे पास बचा कितना स्टूडेंट्स 4। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 और 4 9, 9 छक 54 के 6 हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 5, 9 में 81, 5 86, 8 बचा, 9 एकम 9, 9 और 8 स्टूडेंट हमारे पास हो गया 17 और ये हो गया 196। 0 आया स्टूडेंट, 8 4 12 के 2, 10 6 16 और 22 के 2, ये हमारे पास हो गया 10 7 17 के 7, 10 7 17 के 7 और ये हमारे पास 18 और ये हो गए 3, ये हमारे पास 8, क्योंकि हमारे पास 22 को हमारे पास 2 बचे, ये हमारे पास 11 11 और 7 18 के 8, एक बचा 2 और 1 3 हमारे पास। अब स्टूडेंट्स अगर मैं 196 की गुणा, बहुत लेंथी सवाल था स्टूडेंट, बड़ा सवाल था स्टूडेंट्स से, तो गुणा का मैंने कोई रिवाइज नहीं किया, तारक की मैं ऐसे ही इसका अध्ययन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो 196 की गुणा 195 से करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 38,220 आएगा। और इस स्थिति में इसकी इससे गुणा करने पर, इसकी गुणा इससे करने पर हमारे पास स्टूडेंट्स 38,220 आता है। और 220 आने पर हमारे पास इसका शेषफल क्या होगा स्टूडेंट्स, शून्य हो गया, 0 हो गया इसका शेषफल। और इसका शेषफल 0 हो गया तो स्टूडेंट इसका जो एचसीएफ हमारे पास क्या हुआ, 196 हुआ। शेषफल एक ही बार में, शेषफल एक ही बार में या कई पदों में भी 0 हो सकता है स्टूडेंट। तो हमारे पास 196 की गुणा 195 से करने पर हमारे पास इसका शेषफल क्या है, 0 आया। और 0 आने के कारण इसका हमारे पास जो एचसीएफ है कितना होगा, 196 होगा। तब लिखते हैं स्टूडेंट, तब 196 का 38,220 का एचसीएफ 196 होगा स्टूडेंट। नोट करें स्टूडेंट इसे। नोट्स करें स्टूडेंट। आइए तो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को रफ करते हैं स्टूडेंट्स। इस वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट्स रफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 867 और 255 का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें एचसीएफ निकालना है। 867 और 255 का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। स्टूडेंट एचसीएफ ज्ञात करने से पहले इन दोनों में क्या होगा स्टूडेंट, जो बड़ी संख्या है, जो लार्जेस्ट नंबर है, उसको चेक करना होगा स्टूडेंट। तो 867 और 255 हमारे पास लार्जेस्ट नंबर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, वो है 867। और 867 क्या है, 255 से बड़ा है। जो लार्जेस्ट नंबर है, जो बड़ा नंबर है, वो हमारे पास भाज्य कहलाएगा, और जो छोटा नंबर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखते हैं 867 बराबर 255। 867 में 255 से किस संख्या से गुणा किए जाए कि उसका मान 867 के या तो बराबर हो जाए या क्या रहे, उससे कम रहे। 3 से गुणा करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं 3 से क्या होता है। 3 पंजे 15 के 5, 3 पंजे 15 एक 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 के 5 65 और 867 में कितना जाएगा हमारे पास, 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 102 बचा हमारे पास स्टूडेंट। कितना बचा हमारे पास स्टूडेंट, 102। इसकी इससे गुणा करने पर और 102 जोड़ने पर इसका मान क्या होगा स्टूडेंट, पूरे का मान 867 आएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ। और हमारे पास भाज्य और शेषफल में हमारे पास स्टूडेंट क्या है, भाज्य संख्या बड़ी है और शेषफल हमारे पास छोटा है। तो इसको क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको फिर हमारे पास जो भाज्य है उसको हमारे पास जो भाजक है इसको बराबर रखा जाएगा स्टूडेंट। 255 है स्टूडेंट, 255, 25 नहीं, 255 बराबर हमारे पास हो गया 102। 102
अब 102 में किस संख्या से गुणा की जाए कि उसका मान या तो 255 के बराबर हो जाए या उससे कम रहे, अधिक ना होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो हमारे पास ये 204 हो गया, और 204 में कितना जोड़ूं हमारे पास स्टूडेंट, कितना हो जाए, कितना हो जाए स्टूडेंट्स, तो मैं जोड़ता हूँ 51। 200 102 की गुणा 2 से की तो 204, 204 में 51 जोड़े हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, 255। अब क्या हमारे पास शेषफल शून्य हुआ, नहीं शून्य हुआ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो भाजक और हमारे पास शेषफल है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या होगी, भाजक बड़ी होगी शेषफल से स्टूडेंट। भाजक हमेशा क्या होगी, भाजक शेषफल से सदैव बड़ी होती है संख्या स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखें। भाजक क्या होती है, सदैव शेषफल से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी जो b का मान है, b का मान है वो सदैव क्या होगा, r से बड़ा होता है। ये खुद कह रहा है स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूले में लिखवाया था कि r का मान सदैव क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन r का मान क्या होगा, b से कम होगा, ये भी लिखवाया था स्टूडेंट्स। 102 को आप हमारे पास क्या है, ये भाजक ये हमारे पास भाज्य हो गया, और 51 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया भाजक। अब इसमें किससे गुणा की जाए कि उसका मान क्या हो, 102 के बराबर हो जाए या उससे कम हो जाए। तो स्टूडेंट 2 से गुणा करूं तो हमारे पास कितना आएगा, 102 आएगा हमारे पास। ये हमारे पास शेषफल शून्य हो गया, और शेषफल शून्य हो गया तो हमारे पास जो भाजक है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, भाजक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, भाजक हमारे पास होगा HCF। तब लिखते हैं स्टूडेंट 867 और 255 का HCF 51 होगा, 51 होगा स्टूडेंट्स। इस वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट तुम्हें खुद स्वयं हल करना है स्टूडेंट, आपको ये एग्जांपल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे आपको खुद सॉल्व करना है स्टूडेंट, नोट्स कीजिए इसे। तो स्टूडेंट आइए इस तरफ करते हैं। चौथा सवाल आपको स्वयं हल करना है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज के जो 3 सवाल थे तीनों को मैंने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको स्वयं हल करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप 65 तथा 117 का जो HCF या मासा हमारे पास 65 m माइनस के 117 है, तो m का मान ज्ञात करो। 65 और 117 का HCF हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 65 है माइनस के 117, तो हमें क्या करना, क्या है, m का मान निकालना है स्टूडेंट। मासा हमारे पास दिया है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम जो भी मासा निकालते हैं वो हमारे पास दिया है, और m का मान पूछा है स्टूडेंट्स। तो पहले इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, मासा निकालते हैं, किसके आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्या होता है इसका मासा, 65 व 117,
हाँ स्टूडेंट, 65 व 117 का HCF दोनों हमारे पास स्टूडेंट चयन करना है कि लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास, बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 65 और 117 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 117 है। और हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि सदैव r का मान क्या होगा, r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन सदैव क्या होगा, उसका मान जो हमारे पास भाजक है इससे क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, जो हमारे पास बड़ा नंबर है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, भाज्य होगा, और जो छोटा नंबर है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, भाजक होगा। जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास भाज्य होगा और जो छोटा नंबर है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, भाजक होगा। अब 165 में किससे गुणा की जाए कि उसका मान क्या हो स्टूडेंट, 117 के बराबर हो या उससे कम हो। तो 165 दूनी अगर 2 से गुणा करो तो उसका मान हमारे पास 130 होता है, 130 ज्यादा है। तो जैसी बात है स्टूडेंट कि इसमें 1 से गुणा की जाएगी, 1 से गुणा करने पर हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास बचा 35, 35 और 17 52, 52 बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, कितना बचा 52। पहले चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 65 और 52, 7 हो गया, 11 सही स्टूडेंट हमारे पास 52 जोड़ा जाएगा। 52 और 65 क्या हमारे पास शेषफल, हमारे पास जो 52 है वो शेषफल है, ये हमारे पास भाज्य है, ये हमारे पास भाजक है, ये हमारे पास क्या भागफल है, ये हमारे पास क्या शेषफल। अगर शेषफल 0 होता तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो क्या होता, वो भाजक ही हमारे पास क्या होता है, इसका HCF होता, लेकिन ना हुआ। अब ना हुआ तो 65 और हमारे पास 65 और हमारे पास 52 में कौन सी संख्या बड़ी है स्टूडेंट, कौन सी संख्या बड़ी है हमारे पास, वो है 65। तो 65 बड़ी है किससे स्टूडेंट्स, 52 से, 65 बड़ी है 52 से। जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास क्या होगी, भाज्य होगी, और जो छोटी है वो हमारे पास क्या होगी, भाजक होगी। अब 52 में किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान क्या हो, 65 के या तो बराबर हो या उससे कम हो। 2 से गुणा कर दूं तो 104 आ रहा है इसका, वो भी ज्यादा है हमारे पास, 2 से गुणा करने पर ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा होता नहीं है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसमें 1 से गुणा कर दूं तो 52 एकम 52 हो गया। अब 52 में कितना जोड़ूं स्टूडेंट्स कि उसका मान क्या रहे, 65 के बराबर हो जाए स्टूडेंट। 52 हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें कितना होगा स्टूडेंट, 13 जोड़ना पड़ेगा। 5 हो गया हमारे पास और 6 होगा, 6 स्टूडेंट्स। इसमें 13 जोड़ने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। 52 में एकम 52, 52 में 13 जोड़ दूं तो हमारे पास कितना होगा, 65 होगा स्टूडेंट्स, सही। लेकिन हमारे पास शेषफल फिर भी 0 ना हुआ, 0 ना हुआ तो स्टूडेंट 52 और 13 हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है स्टूडेंट्स, 52 बड़ी है, 52 बड़ी है 13 से, 13 से बड़ी है। तो जो बड़ी है वो हमारे पास क्या होगी, भाज्य होगी, और जो छोटी वो हमारे पास क्या होगी, भाज्य होगी। अब 13 में किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान कितना आ जाए, 52 आ जाए, या 52 से कम रहे या 52 आ जाए। तो स्टूडेंट इसमें 4 से गुणा करूं, 13 चौका 52 होते हैं स्टूडेंट, हमारे पास हो गया बराबर, बराबर हो गया। तो इसमें क्या होगा, 0 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दिखाना है कि शेषफल 0 दिखाना है स्टूडेंट्स। ये तो कह रहा है कि r का मान क्या हो, या तो 0 के बराबर हो या 0 से अधिक हो। तो 0 से अधिक अधिक हमारे पास यहाँ आ रहा था, यहाँ हमारे पास 0 हो गया, इतना होगा स्टूडेंट्स। अब हमारे पास शेषफल 0 हो गया तो हमारे पास HCF कितना होगा स्टूडेंट, हमारे पास HCF होगा 13। किसका होगा HCF 13, 65 और 117 का। तब लिखते हैं, तब 65 व 117 का HCF 13 होगा, ये इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कह रहे हैं क्वेश्चन कि m का मान निकाल लीजिए। ये HCF हमारे पास किसके बराबर है, 13 के बराबर है, क्योंकि इनका HCF हमारे पास, इसका HCF हमारे पास यही तो है, और इसका मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 13 आया। इस वाले टर्म्स को 13 के क्या करा जाएगा स्टूडेंट, बराबर रखा जाएगा, क्योंकि इसका और इसका HCF यही है, और इसका HCF भी 13 है। तो इसका HCF ये भी है और इनका HCF हमारे पास 13 भी है। तो दोनों को क्या करते हैं, आपस में बराबर रखते हैं स्टूडेंट। तो मैं लिखता हूं 65m माइनस के 117 बराबर 13। इस वाले टर्म्स को इसके क्या होगा स्टूडेंट, बराबर रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका HCF ये भी है, और इनका यानी 65 और 117 का HCF 65m माइनस के 117 तथा 13 भी है। दोनों को क्या कर दिया स्टूडेंट, बराबर रखा। माइनस के 117 किस पे जाएंगे स्टूडेंट, प्लस पे जाएंगे। 65m बराबर 13, माइनस के अंदर प्लस के हो गए 117। 65m 117 में 13 को जोड़ा जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आएगा
130 क्योंकि 7 3 10 का 0 हमारे पास बचा, एक एक और एक 2 और एक 3 हो गया हमारे पास हासिल वाला, एक का एम का मान निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 65 इसके बटे बन जाएगा, तो 130 बटे 65 और 65 दूनी हमारे पास कितने होते हैं स्टूडेंट्स 130। तो हमारे पास स्टूडेंट एम का मान कितना आया 2 आया। अगर एम का मान मैं 2 रख दूं, एम का मान अगर मैं 2 रख दूं स्टूडेंट, इसका और इसका हमारे पास HCF कितना रहा स्टूडेंट 13 है। एम का मान 2 रखने पर अगर इसका मान भी 13 है तो हमारे पास आंसर सही है, और 13 ना रहा तो हमारे पास आंसर गलत है। 65 गुणा 2 माइनस के 17, एम की जगह मैंने 2 रख दिया, 65 ऐसे ही एम की जगह 2 माइनस 117, 65 दूनी 130 माइनस के 117 कितना बचेगा ना, 10 में से हमारे पास धारियां 10 में से 7 हमारे पास 3 बचे, यहाँ बचे 2 में से गए 1 बचा, 1 में से गए 0, हमारे पास एम का मान कितना है स्टूडेंट, हमारे पास ये भी 13 आया और ये भी 13 आया, हम सही है स्टूडेंट। नोट्स करें इसे, नोट्स करें स्टूडेंट से। आइए स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं स्टूडेंट्स, आइए इसे अब रफ करते हैं। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड में पूछे जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिखाइए एनसीईआरटी बुक से है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास ये टर्म्स हमारे पास कैसे हैं, विषम पूर्णांक है। यदि विषम पूर्णांक को लिखना होगा तो हमारे पास इसी रूप में लिखना होगा, इसके अलावा अन्य रूप में नहीं लिखना होगा स्टूडेंट्स, अन्य रूप में नहीं लिखना होगा। क्वेश्चन हमारे पास प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमारे पास क्या है सभी विषम पूर्णांक, क्यों, क्योंकि यदि क्यू हमारे पास क्या है, जहां क्यू हमारे पास क्या है, जहां क्यू पूर्णांक है, यानी क्यू का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, हो सकता है ना, हो सकता है। अगर क्यू का मान यहाँ 1 रखूं मैं, या तो ये होगा या ये होगा, ये हमारे पास तीनों क्या है विषम पूर्णांक, कोई भी विषम मतलब तीनों है विषम पूर्णांक, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। क्यू का मान 1 रख दूं स्टूडेंट हमारे पास तो 6 एकम 6 और एक 7 हमारे पास विषम है। क्यू का मान 2 रख दूं तो स्टूडेंट 6 दूनी 12 और एक 13 हमारे पास विषम है। क्यू की जगह 3 रख दूं स्टूडेंट तो 6 3 18 और एक 19 हमारे पास विषम है। जहां से इधर में रखूं हमारे पास क्यू का मान 1 रखूं तो 6 एकम 6 6 3 9 हमारे पास विषम है। 2 रख दूं स्टूडेंट 6 दूनी 12 3 15 हमारे पास विषम है। 3 रख दूं तो 6 3 18 3 21 हमारे पास विषम है। कोई भी संख्या रखें इसमें क्यू का मान 1 2 3 4 5 कोई भी रखें हमारे पास आएगा क्या विषम पूर्णांक। तो ये हमारे पास क्या है विषम पूर्णांक है स्टूडेंट, हमें इसे सिद्ध करना है यानी दिखाना है स्टूडेंट। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं।
हल हल है स्टूडेंट्स हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है स्टूडेंट्स ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। आपको पता है स्टूडेंट्स ये 6q प्लस 1 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास भाजक है, ये हमारे पास भागफल है, ये हमारे पास शेषफल है, ये हमारे पास भाजक है, ये हमारे पास भागफल है, ये हमारे पास शेषफल है, भाजक भागफल शेषफल हमारे पास दिया है। स्टूडेंट प्रश्न हमारे पास दिया है क्या, भाजक का मान आपके पास जो कि हमारे पास b है, जिसका मान हमारे पास कितना है 6 है। अब क्या करता हूं स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं, माना कि ए क्या है, ए एक विषम पूर्णांक है और बी बराबर आपको क्या रखना है 6 रखना है। तब ए हमारे पास क्या है विषम पूर्णांक है और ए का मान क्या है बी से बड़ा है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये भाज्य हो गया। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास हो गया भाज्य, और भाज्य क्या होता है सदैव भाजक से बड़ा होता है। स्टूडेंट्स आइए आगे रखते हैं, ए हमारे पास ऐसे ही, बी का मान हमारे पास स्टूडेंट कितना है 6q प्लस के आर, सी हमारे पास क्या हुआ है 6 प्लस आर। स्टूडेंट इसमें एक बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आर का मान क्या होगा बी से क्या होगा सदैव छोटा होता है, आर का मान क्या होता है सदैव बी से छोटा होता है, आर का मान क्या होगा बी से कम होगा। यहाँ जो भी आर का मान क्या होगा, यहाँ हमारे पास बी की जगह हमारे पास क्या है 6 है, आर का मान सदैव क्या होगा बी से कम, बी से कम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ना होगा। अगर 6 होता तो हमारे पास ये क्या, ये शेषफल के रूप में ना होगा तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर ये भागफल बन जाता। अगर आर का मान हमारे पास 6 होता तो 6 हमारे पास शेषफल ना होकर क्या होता है ये भागफल होता है। तो स्टूडेंट आर का मान क्या होगा यहाँ से हमारे पास 6, हमारे पास जो भाजक उससे क्या होगा कम होगा। इतना समझे स्टूडेंट। मैं इसे क्या मानता हूँ स्टूडेंट्स, एक मानता हूँ, एक मानता हूँ। अब आपको समीकरण 1 में करना क्या है, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखूंगा, 2 3 4 5 तक रखना है, इससे आगे नहीं। r का मान है पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, बस वहां तक रखना स्टूडेंट। तो हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा a 6q और r की जगह 1। पुनः क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुनः इसमें r बराबर 2 रखने पर, अब मैं इसमें r की जगह क्या रखूंगा 2 रखूंगा। समीकरण 1 में मान रखने हैं, r के जो भी मान रखने समीकरण 1 में रखने स्टूडेंट। हमारे पास हो जाएगा a बराबर 6q प्लस के 2, फिर रखा मैंने r बराबर क्या रखा स्टूडेंट्स, r बराबर 3 रखा, 3 रखने पर यानी पुनः लिखो स्टूडेंट्स, पुनः समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर स्टूडेंट्स, 3 रखने पर हमारे पास हुआ a 6q ऐसे ही और r की जगह हमारे पास स्टूडेंट में रख दिया 3। पुनः स्टूडेंट समीकरण 1 में क्या करना होगा आपको, r बराबर 4 रखने पर, यानी r के जो भी मान हैं वो समीकरण 1 में पुट करने हैं स्टूडेंट्स। तो r बराबर हमारे पास हो जाएगा, सॉरी a बराबर 6q आपके पास ऐसे रहेगा और r की जगह आपने 4 रख दिया। पुनः लिखो स्टूडेंट्स, पुनः यहां लिखना स्टूडेंट 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया और 5 रख दिया, 5 रख दिया। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। स्टूडेंट इसमें एक मान और रखने को रह गया कि r का मान 0 भी हो सकता है स्टूडेंट, r का मान 0 रखा जाएगा तो स्टूडेंट हमारे पास समीकरण आएगा a बराबर 6q प्लस के 0 और 6q प्लस के 0 मतलब a बराबर 6q। अब स्टूडेंट्स r का मान 1 0 1 2 3 4 5 रखने पर हमारे पास क्या क्या टर्म प्राप्त हुआ, हमारे पास
हमारे पास टर्म प्राप्त हुए 6q 0 रखने पर, और 1 रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट, 1 रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 6q प्लस के 1, 2 रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 6q प्लस के 2, यानी संख्या एक एक बढ़ती जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, प्लस के 3, 6q प्लस के 4 और 6q प्लस के 5 ए बराबर, यानी ए के हमारे पास मान कितने आए स्टूडेंट्स, इतने मान आए। अब स्टूडेंट्स क्या इसमें सभी पूर्णांक हमारे पास, ए भी विषम पूर्णांक है, ये सारे हमारे पास क्या है विषम पूर्णांक, क्या सभी विषम पूर्णांक हमारे पास सम है, चेक करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स पहले वाले में मैं यदि q बराबर 1 रखूं तो 6 कम 6 होगा, और 6 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक धनात्मक सम पूर्णांक है, 6 सम है। अगर मैं q की जगह इसमें 2 रखूं तब भी हमारे पास 6 दूनी 12 आ रहा है, 12 हमारे पास क्या है सम पूर्णांक, तो स्टूडेंट ये विषम पूर्णांक नहीं है स्टूडेंट। अगर मैं इसमें q की जगह दूसरे वाले में 6q प्लस 1, इस वाले में 6q प्लस 1 की जगह हमारे पास क्या रख दूं, q का मान 1 रख दूं, q का मान 1 रखने पर हमारे पास क्या होगा, q बराबर 1, हमारे पास q बराबर 1, 6 कम 6 और एक 7, ये हमारे पास क्या है विषम पूर्णांक हो गया हमारे पास। q की जगह 2 रख दूं तो 6 दूनी 12 और 13 हमारे पास, तब भी हमारे पास विषम पूर्णांक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास विषम पूर्णांक है स्टूडेंट्स। तीसरे वाले में आइए, a बराबर 6q प्लस 2, स्टूडेंट तीसरे वाले में इस वाले में अगर q की जगह मैं क्या रख दूं स्टूडेंट 1 रख दूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास q बराबर 1, 6 कम 6 और 2 8 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है सम पूर्णांक हो गया स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो गया सम हो गया। अगर q बराबर 2 रखूं तब भी q बराबर 1 2 3 कुछ भी रह सकते हैं आप स्टूडेंट, अगर हर स्थिति में सम आ रहा है तो सम पूर्णांक हुआ और विषम आ रहा है तो विषम पूर्णांक होगा। अब हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब मैं q की जगह 2 रख दूं, 6 दूनी 12 2 14, तब भी हमारे पास क्या है सम पूर्णांक स्टूडेंट, तो ये हमारे पास विषम पूर्णांक नहीं है स्टूडेंट्स। चौथे वाले में स्टूडेंट्स, इस वाले में आइए q बराबर 1 रखा तो हमारे पास 6 कम 6 6 3 9 विषम हो गया, 2 रखा 6 दूनी 12 और 3 15 तब भी विषम है, 3 रखा 18 3 21 तब भी विषम है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है विषम पूर्णांक है हमारे पास, ये भी विषम है ये विषम, ये हमारे पास क्या हमारे पास ये वाला सम हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास सम हो गया स्टूडेंट्स, और ये भी हमारे पास सम पूर्णांक है, ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट विषम, ये तो हमारे पास दो विषम और दो सम है स्टूडेंट, इसको भी चेक करते हैं। यदि मैं q का मान इसमें 1 रख दूं तो हमारे पास 6 कम 6 6 4 10 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट एक सम पूर्णांक होगा हमारे पास। अगर मैं इसमें q का मान 2 रख दूं तो 6 दूनी 12 12 और 4 16 हो गया, तब भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट ये सम पूर्णांक है। लास्ट वाले टर्म्स में देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें q बराबर 1 रख दूं तो इसका मान 6 कम 6 6 और 5 11 होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हुआ एक विषम पूर्णांक हुआ स्टूडेंट। अगर मैं इसमें q का मान 2 रख दूं स्टूडेंट तो 6 दूनी 12 12 और 5 17 हुआ हमारे पास, ये क्या हुआ स्टूडेंट विषम पूर्णांक। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हमारे पास कौन कौन स्टूडेंट, एक तो हमारे पास ये हो गया सम और ये हो गया हमारे पास विषम, तीन टर्म्स हमारे पास सम हुए और तीन हमारे पास क्या हुए स्टूडेंट विषम हुए। तो स्टूडेंट मैं इसको तब तक रफ करता हूं, नोट करना स्टूडेंट्स। एक हमारे पास आया स्टूडेंट तब 6q प्लस 0 या 6q प्लस के 2 या 6q प्लस के 4 6q प्लस के 4 धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस के 5 एक विषम पूर्णांक होंगे, एक विषम पूर्णांक होंगे।
आपको यही सॉल्व करना था स्टूडेंट। तो सिद्ध हो गया हमारे पास कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 हमारे पास क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे स्टूडेंट्स, विषम पूर्णांक होंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफी। आप सभी क्वेश्चनों को अपने नोट्स के ऊपर नोट्स करें और एक सुंदर सा नोट्स बनाएं, इन सभी क्वेश्चनों पर रिवीजन करें। कल मिलते हैं स्टूडेंट निर्धारित समय पर निर्धारित क्लास के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।